प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार किसी राज्य में एक राजा हुआ करते थे जो बहुत दयालु थे। वह अपने दरबार में प्रतिदिन 100 लोगों को खीर खिलाया करते थे। एक दिन खीर बनी और सब लोगों को खीर खिलाई गई, मगर सारे के सारे लोग मर गए। इस बात का राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा ने सारी गलती अपने सर ले ली। उसने कहा, यह मेरी ही गलती है, मुझसे ही कोई भूल हुई है जिसकी सज़ा इन सब लोगों को मिली है। उसने वजह जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे वजह का पता नहीं चल सका। सारा राजपाट छोड़कर राजा ने जंगल में जाकर तप करने का सोचा। राजा ग्लानि से भरा हुआ, पश्चाताप की आग में जलता हुआ अपने राज्य को छोड़कर चला जा रहा था। जाते जाते उसको जंगल पहुंचने से पहले एक गांव मिला। उसने वहीं पर विश्राम करने का सोचा। उसने चौपाल पर बैठे लोगों से पूछा, क्या यहाँ कोई भक्तिभाव वाला घर मिल सकता है? रुकने के लिए लोगों ने कहा, हाँ चले जाओ, उस कोने में एक घर है जिसमें एक भाई और बहन रहते हैं, वहाँ रुक सकते हो। राजा वहाँ पहुँचा। उन दोनों ने राजा का बहुत सत्कार किया। जबकि राजा साधारण वेशभूषा में था, कोई कह नहीं सकता था कि यह राजा है। अब राजा वहीं रुक गया। भाई बहन में से उसकी बहन बहुत ही भक्तिभाव वाली थी। वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर स्नान के बाद ध्यान में बैठ जाती, और जब उसका ध्यान टूटता तब वह घर के बाकी काम निपटाती। उस दिन भी बहन सुबह उठी और नहा धोकर ध्यान में बैठ गई। आज उसको ध्यान में बैठे हुए काफ़ी देर हो गया। उसके भाई को भी गुस्सा आने लगा कि घर में अतिथि रुके हुए हैं और इसका ध्यान ही खत्म नहीं हो रहा। तभी उसका ध्यान टूटा और उसने अपने भाई से बताया कि भैया, आज थोड़ी देर हो गई। आज भगवान के दरबार में फैसला ही नहीं हो पा रहा था, जिसमें कि एक बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा प्रतिदिन 100 लोगों को खीर खिलाता था। एक दिन हलवाई खीर ढकना भूल गया, जिसमें सांप ने विष छोड़ दिया, जिससे कि वह खीर जहरीली हो गई, जिसे खाने से 100 लोग मर गए। अब उसका पाप किसको लगे? भगवान यह निश्चित ही नहीं कर पा रहे थे कि राजा को पाप लगेगा कि सांप को लगेगा, या फिर उस हलवाई को लगेगा जिसने खीर को ढका नहीं। आज इसी ऊहापोह में देर हो गई। अब इसका फैसला कल सुनाया जाएगा। जब राजा ने सुना तो राजा समझ गया कि यह तो मेरी ही बात हो रही है। राजा ने कहा, क्या मैं आज की रात और यहाँ रुक सकता हूँ? कल चला जाऊँगा। दोनों बहन भाई ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, आप रुक सकते हैं। अब राजा कल का इंतज़ार करने लगा। उधर गांव में जो चौपाल में बैठे लोग थे, उनके पास बस यही विषय था कि वह जो नवयुवक कल आया था, भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, वह तो महाढोंगी निकला। जैसे ही उसने देखा कि उस घर में एक सुंदर जवान कन्या है, तो वहीं रुक गया और भी तरह तरह की बातें सब करने लगे। इधर जब रात बीती, सुबह वह बहन फिर से ध्यान में बैठी, और जब उसका ध्यान टूटा तो राजा ने पूछा कि बहन, उस फैसले में आज क्या हुआ? उस लड़की ने बताया कि उस फैसले में सारा पाप न राजा को मिला, न हलवाई को मिला और न सांप को मिला, क्योंकि उनमें से किसी ने जानबूझकर गलती नहीं की थी। वह सारा पाप मेरे गांव के चौपाल में बैठे हुए लोगों के हिस्से में चला गया। चौपाल में बैठे लोग दूसरों की निंदा की आदत की वजह से उस पाप के भागी हो गए। दोस्तों, यह कहानी छोटी सी है, लेकिन हमें बड़ा संदेश देती है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जिसके विषय में हम नहीं जानते, उसके विषय में बोलकर अपना समय और अपने व्यक्तित्व को क्यों दूषित करें। धन्यवाद।